नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतराल पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 अंडे के छिलके एकांकी पढ़ रहे थे। इसके 2 भाग हम पढ़ चुके थे। आज हम इसी एकांकी का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। एकांकी के आगे की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। जमुना, मैं पहले ही कह रही थी कि ये मरदूत का अर्थ होता है निकम्मा। बिजली का चूल्हा घर में न लाओ, मगर माँ की बात किसी के कान में जाती हो तो ना। यह मरदूत हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। हमारे ज़माने में किसी ने ऐसी चीज़ों का नाम भी नहीं सुना था। यह इसके ऊपर क्या रखा है गोपाल? यह स्टोव के ऊपर। यह माँ अम्मा फ्राइंग पैन है। फ्राइंग पैन मतलब तलने की, वह क्या कहते हैं वह, यानी गोपाल जो है एकदम सक पका जाता है कि वह क्या बताए कि उसमें क्या पक रहा है। जमुना, तलने की क्या बहू यहाँ अलग से तुम्हें चीज़ें तल कर खिलाती है? लगता है इसमें कोई चीज़ बनाकर रखी है। पास जाती हुई, मैं भी तो देखूं कि नई बहू क्या क्या बनाकर खिलाती है। फ्राइंग पैन से प्लेट उठाने लगती है। गोपाल जाकर उसे बीच में ही रोक देता है। गोपाल कहता है, न न न अम्मा, इसे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। तुम आप ही कह रही थी कि यह हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ऐसी मरदूत चीज़ का कुछ पता थोड़े ही है अम्मा। मैं तो पछता रहा हूँ कि क्यों इसे घर में ले आया। वह वापस ले ले तो मैं अभी जाकर इसे वापस कर दूँ। मुझे पता थोड़े ही था कि इसकी वजह से शाम इस बीच चारपाई से चंद्रकांता उठाकर उसके पन्ने पलटने लगता है। एक बार राधा की ओर देखकर वह थोड़ा खंखारता है। राधा गंभीर मुद्रा बनाए बैठी रहती है। जमुना, मगर यह तो बुझा हुआ है। यह बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या? गोपाल, हाँ माँ, कभी कभी यह बुझा हुआ भी करंट मार देता है। इसका कोई भरोसा थोड़ी ही है। ऐसी चीज़ से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। कहीं तुम्हारा भी हाथ जला गया तो मुसीबत होगी। जमुना, अच्छा नहीं हाथ लगाती, मगर बात तो सही है कि इस पर छोटी बहू तेरे लिए बनाती क्या क्या है। मगर बता तो सही कि इस पर छोटी बहू तेरे लिए बनाती क्या क्या है। इस वक्त भी तो कुछ बना रखा है। गोपाल, कुछ नहीं अम्मा, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। ये शाम जरा कह रहा था तो उसके लिए, यानी ये सब जने अम्मा से छुपा रहे हैं क्योंकि ये घर शाकाहारी घर है। अम्मा यहाँ पर अंडा लाना और पकाना अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और अम्मा हम इन सब पे गुस्सा हो जाएगी। इसीलिए कोई भी अम्मा को बताना नहीं चाह रहा है कि इस फ्राइंग पैन में क्या पक रहा है। शाम सहसा चौंक कर जैसे सफाई देता हुआ, भैया मैंने कहाँ कहा था, वह तो खुद भाभी का ही ख्याल था। क्यों भाभी? वीना, हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मैंने नहीं कहा था। ठीक है, मैंने ही तुमसे कहा था। राधा सहसा उठकर पास आ जाती है। अब देखो, परिवार के सदस्य एक दूसरे को बचा भी रहे माँ जी से। राधा बीच में बोलती है, वीना ने भी नहीं बल्कि हमने कहा था। अब राधा जो है वीना को बचाते हुए बीच में बोलती है। गोपाल जैसे आसमान से गिरकर, मतलब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाभी ने, मतलब उसको बचाने के लिए बीच में भाभी बोली, वीना को बचाने के लिए। गोपाल, भाभी? राधा, हाँ, ठीक बात तो है ना। है, हम ही ने वीना से जोर देकर कहा था कि पोल्टिस बनाकर शाम के बांध दो। इसे अपने तन बदन की होश तो रहती नहीं। पोल्टिस क्या होता है? आटे का एक तरह का हलवा होता है जो घरेलू दवा के रूप में प्रयोग होता है, यानी कोई अंदरूनी चोट लग जाती है तो वो पोल्टिस बनाकर उस जगह बांधा जाता है। तो एक घरेलू दवा होती है जो आटे से बनाई जाती है हलवे की तरह। तो इसे अपने तन बदन का तो होश रहती नहीं। क्रिकेट खेलने में कहीं टकने पर गेंद लग गई है। 2 दिन से कह रहा है कि चलने में जोर पड़ता है। हमने कहा कि ठंड का दिन है, कहीं दर्द बढ़ा गया तो बैठकर 2 दिन हम ही से मालिश करवाते रहेंगे। वीना ने पोल्टिस बना दिया है, अभी बांध देंगे तो रात तक ठीक हो जाएगा। गोपाल कृतज्ञता के भाव से राधा की तरफ देखता है। मतलब गोपाल को लगता है कि भाभी उनका साथ देकर उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है माँ से, तो कृतज्ञता के भाव से, यानी मानो आभार प्रकट कर रहा हो, इस भाव से वह राधा की ओर देखता है।
गोपाल, यही तो मैं कह रहा था, यह लड़का अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखता। बाद में जब ज़्यादा बिगाड़ हो जाता है तो मुसीबत घर वालों की होती है। श्याम की ओर आंख से इशारा करके, अब पुलटिस बंधवा कर चुपके से लेट रहना, समझे जमुना? लाओ मैं ही पुलटिस बांध देती हूँ। कोई पुराना कपड़ा वपड़ा हो तो दो, कहीं कोई नई धोती न फाड़ देना। यह देखो नए कपड़ों का क्या हाल कर रखा है। यह रेशमी जंपर मेज पर क्यों डाल रखा है? यह मेज साफ करने के लिए। जंपर यानी जैकेट। मेज से जंपर उठाना चाहती है मगर गोपाल फिर बीच में आकर रोक देता है, क्योंकि उस जंपर के नीचे अंडे के छिलके थे। गोपाल, रहने दो अम्मा, क्या गजब करती हो। ये काम तुम्हारे करने के हैं जो तुम कर रही हो। मेला कपड़ा है, खूंटी से मेज पर गिर गया होगा, अभी वीणा उठा कर रख देगी। जमुना, यह मेला कपड़ा है और वहाँ इतनी दूर खूंटी से कूदकर यहाँ मेज पर आ गया। तुम लोगों के लक्षण जरा अभी मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। लक्षण का अर्थ होता है लक्षण। नया जंपर है, अभी 2 बार भी नहीं पहना होगा और इस तरह यहाँ गिरा पड़ रखा है। हटो तुम लोग, घर उजाड़ने पर तुले हो। घर उजाड़ने पर तुलने का घर को बर्बाद करने पर तुले हो। तो मुझे तो घर की चिंता है, इतने कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इनमें टिड्डियाँ लग जाएगी। तो फिर जंपर उठाने लगती है मगर गोपाल उसे कंधे से पकड़कर पलंग की तरफ ले चलता है। गोपाल, अम्मा नहीं लगेगी टिड्डियाँ, तुम तो खामखा का अर्थ होता है बेवजह चिंता करती हो। यहाँ पलंग पर बैठो और थोड़ी देर आराम करो। बैठो। यह इस तरफ उसे दोनों कंधे से पकड़कर पलंग पर बिठा देता है। जमुना, हाँ बैठकर आराम करूँ और मेरी जगह काम कोई दूसरा करेगा। घर में करने के कितने काम पड़े हैं, इसे पुलटिस बांध दूँ तो जाऊँ। दूसरों की मुसीबत कर देता है और आप किताबें पढ़ता रहता है। ला मुझे दे यह किताब और यहाँ आकर लेट जा। उठकर श्याम के हाथ से किताब ले लेती है। यह कौन सी किताब है? श्याम, यह किताब, यह अम्मा, यह मेरे कोर्स की किताब नहीं है। यह शायद यह भाभी की किताब है। वीणा, अब देखो यहाँ पर वह किताब कौन सी थी? चंद्रकांता थी। और वीणा भाभी को बचाने के लिए बीच में बोलती है, यह जीजी की गुटका रामायण है माँ जी। जीजी पढ़ती पढ़ती यहाँ ले आई थी। श्याम, हाँ, भाभी की गुटका रामायण ही तो है। मैं कह रहा था कि लगती तो गुटका रामायण जैसी ही है। जमुना, मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी ही होती है, यह तो इतनी बड़ी किताब है। श्याम, हाँ अम्मा, पहले ये छोटी थी, अब यह मेरा मतलब है अम्मा की इसका पहला एडिशन छोटा था। एडिशन का अर्थ होता है संस्करण, मगर जो यह नया एडिशन आया है वह पहले से बड़ा है। इनके साइज बदलते रहते हैं, यह कोई ख़ास बात नहीं। चलो अम्मा, तुम्हें बहुत काम है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूँ। गैलरी में अंधेरा है, कहीं पैर उल्टा सीधा पड़ गया तो और मुसीबत होगी। चलने को तैयार हो जाता है। जमुना, पाँव मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा, जिसे चोट लगी है? मैं कह रही हूँ लेट जाओ और वह मुझे कमरे में छोड़ने जाएगा। श्याम, अरे हाँ, मेरे पाँव में तो चोट लगी है, मैं यह बात भूल ही गया था। मैं भाभी से पुलटिस बंधवाता हूँ, गोपाल भैया तुम्हें छोड़ाते हैं। गोपाल, हाँ अम्मा, चलो मैं छोड़ाता हूँ। जमुना, मगर मैं कहती हूँ कि मैं इसे पुलटिस बांध देती हूँ। गोपाल, उसकी तुम चिंता न करो अम्मा, वीणा बहुत अच्छी तरह बांध देगी। आओ मेरा हाथ पकड़कर साथ साथ आ जाओ। गैलरी में वाकई बहुत अंधेरा है। वहाँ पकड़ उठकर उसे साथ ले चलता है। उसके बाहर निकलते ही श्याम फ्राइंग पैन पर झपट पड़ता है। श्याम, भाभी, मैं जरा जल्दी से ये पुलटिस निगल लूँ यानी खा लूँ, निगल लूँ मुँह में। अगर बड़े भैया भी आ गए तो कहीं सचमुच ही इसे टखने पर ही बंधवाना पड़े। वीणा, ठहरो, जरा सब्र से काम लो, उन्हें भी आ जाने दो। श्याम, गलत बात। चम्मच भर भर कर हलवा मुँह में डालने लगता है। भाभी, सच कहता हूँ कि बगैर किशमिश के ही भी इतना मज़ेदार बना है कि जितनी तारीफ करूँ थोड़ी है। गोपाल घबराया सा जल्दी आता है। गोपाल, इस पुलटिस को जल्दी से इधर उधर करो, भैया आ रहे हैं। श्याम, पुलटिस की तो आप जरा चिंता न करें,
इसे तो मैं अभी साफ किए देता हूँ, आप छिलकों के इंतजाम की सोचें। जल्दी जल्दी खाता है। गोपाल जंपर उठाकर वीना को देता है। गोपाल, इस जंपर को उधर रखो और ये छिलके इन्हें तुम जल्दी से मेरे किसी मोजे में डाल दो। वीना, मगर आपके सब मोजे तो पहले से ही पुराने छिलकों से भरे हुए हैं। गोपाल छिलके मेज से उठा लेता है और उन्हें हाथों में लिए हुए असमंजस्य में इधर उधर देखता है। असमंजस्य का अर्थ होता है जो निर्णय न लेने की स्थिति में, वो इधर उधर देखता है कि कहाँ रखूँ। गोपाल, तो और किस चीज़ में डाल दें? मेरा टॉप ही ले आओ या जल्दी से किसी कोट की जेब में भर दूँ। सहसा माधव गैलरी से अंदर आ जाता है। माधव, क्यों भाई, क्या भर रहे हो कोट की जेब में? कोई मेरे न देखने की चीज़ तो नहीं? गोपाल हताश भाव से, आइए आइए भैया, आ जाइए, मैं यूं ही जरा इन लोगों से मजाक कर रहा था। माधव, मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाए? हंसता हुआ स्टोव की तरफ जाता है। गोपाल, जी हाँ, जी नहीं, मजाक नहीं, मेरा मतलब यह है कि वह सकपका जाता है। गोपाल, माधव, तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ, और तुम क्या खाकर मुंह पहुँच रहे हो श्याम बाबू? श्याम, मैं भैया, यह मेरे लिए भाभी ने पुलटिस बनाई थी। माधव, पुलटिस बनाई थी? और तुम वह पुलटिस गले से नीचे उतार गए? खूब, तो आजकल पुलटिस खाने के काम भी आने लगी है। भला यह तो बताओ कि किस चीज़ की पुलटिस थी? जिस चीज़ के ये छिलके हैं उसी की, या? श्याम बिल्कुल घबरा जाता है। श्याम, भैया थी तो यह पुलटिस ही, मगर जल्दी में मेरा मतलब है कि मैंने जल्दी में। माधव, तुमने जल्दी में सोचा कि इसे खा डाला जाए? फिर हंसकर, बहुत अच्छा किया, बनी हुई चीज़ का कोई तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। और तुम गोपाल, तुम ये छिलके जेब में क्यों भरते हो? बाहर जाकर इन्हें नाली में डाल दो, आगे से डिब्बे में भरकर बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। मतलब इस बात से पता चला है कि इनके गोपाल के बड़े भाई माधव को पहले से ही पता था कि गोपाल के कमरे में अंडे पकते हैं और वह छिलके डब्बे में भरकर बाहर फेंकने जाता है, किंतु माधव ने कभी किसी से नहीं कहा। गोपाल, मगर भैया। माधव, भैया सब जानते हैं राजा, वे यह भी जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां किस कारण पीली हुई है, यह भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध कमरे में क्यों जाता है, और यह भी जानते हैं कि इनके सो जाने पर उनकी बीवी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ा करती है। सबके मुंह से आश्चर्य से तरह तरह के शब्द निकलते हैं। माधव हंसता रहता है। गोपाल, भैया अब आपसे क्या छिपाना है, आप तो सब कुछ जानते हैं, मगर देखिए अम्मा से नहीं कहिएगा, अम्मा को पता चल गया तो सबकी खैर नहीं। माधव, अम्मा से नहीं कहूँ? हंसकर, तुम समझते हो कि अम्मा यह सब नहीं जानती? श्याम और गोपाल, अम्मा भी जानती है? माधव, क्यों नहीं जानती? अम्मा तो शायद मेरी वे बातें भी जानती है जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती। हंसकर, आज से छिलके नाली में डाल दिया करो, इनके लिए डिब्बा रखने की जरूरत नहीं। और जहाँ तक अम्मा का सवाल है, अम्मा इन्हें नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेगी, अर्थात देखकर भी वह अनदेखा करेगी। हल्की हल्की हंसी हंसता रहता है। अंडे के छिलके एकांकी में एकांकीकार ने आधुनिक समाज की इस दिखावे वाली संस्कृति और सामाजिक विकृति को एक अनोखे ढंग से व्यक्त किया है। इस एकांकी के अधिकतर पात्र अंडे खाने व कुछ पात्र चंद्रकांता पढ़ने का कार्य एक दूसरे से छिपकर करते हैं, क्योंकि इस एकांकी की मुखिया जो है जमुना देवी इन कार्यों को परिवार की परंपरा और रीति नीति के विरुद्ध मानती हैं। वे नहीं चाहती कि लोग जो है घर में कोई मांसाहार का सेवन करें। वह परिवार शाकाहारी परिवार था। माँ जी जो है धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो माँ जी चाहती थी कि घर की स्त्रियाँ जो है धार्मिक किताबें पढ़ेगी तो उनमें मानवीय और नैतिक शिक्षा मिलेगी, किंतु परिवार के सदस्यों का अंडे खाना उन पर आधुनिकता का प्रभाव है, तो उसे एक दूसरे से छिपाना उनकी मानसिक दुर्बलता का परिणाम है। देखिए, इस एकांकी में हम देखेंगे, एकांकीकार ने हमें संदेश भी दिया है कि हमें यथार्थ जीवन जीना चाहिए, दिखावे का जीवन नहीं जीना चाहिए, आधुनिकता का दिखावा नहीं करना चाहिए हमें, है ना। तो यथार्थवादी जीवन जीने का संदेश दिया है। तो एक संदेश और दिया है यहाँ पर कि परिवार में एकता और आत्मीयता का भाव बनाए रखने का भी संदेश दिया है।